राइड ऑन। ये मूवी जैकी चैन के बारे में है कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी एक स्टंट करते हुए गुजारी। मूवी की शुरुआत में हम लोगों को दिखते हैं जो अपने घर में घोड़े के साथ रहता है। उस घोड़े का नाम रेड होता है। घर चलाने के लिए वो दोनों शहर में काम करके गुजारा करते थे। बाद में हम देखते हैं कि लुओ एक होटल में खाना खाने बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो अपने दिए हुए पैसे वापस मांगता है, लेकिन लुओ के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। वो आदमी लुओ से बोलता है कि जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारा घोड़ा ले जाता हूँ, तभी तुम्हें अकल आएगी। वो बंदा रेड को जबरदस्ती ले जाने लगता है, लेकिन लुओ उसे बचाने के लिए उन सबको मारने लगता है। उन सब में लड़ाई हो जाती है। लुओ उन सभी बंदों को जख्मी करता है और अपने घोड़े रेड के साथ वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह को लुओ के घर दो आदमी आते हैं जो बोलते हैं कि ये घोड़ा डेवन के घराने का है और जो डेवन के घराने का मुकदमा चला है उसमें डेवन अपनी जायदाद को किसी भी तरह से हासिल कर सकता है और उस जायदाद में ये घोड़ा भी शामिल हो जाता है, इसलिए तुम्हें इस घोड़े को हमें देना होगा। लेकिन लुओ उन दोनों को धमकाता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। बाद में लुओ अपनी बेटी से मिलने चला जाता है जो कि कॉलेज में पढ़ाई करती थी। लुओ उसे रेड के बारे में सब कुछ बताता है और मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन शाओवा बोलती है कि मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है और आप मुझे परेशान ना करें। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लुओ फिर घर चलाता है। तभी लुओ से मिलने उसका एक दोस्त आता है जो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी मुंह में लेना चाहता हूँ क्योंकि तुम और रेड बहुत अच्छे से स्टंट करते हो। अगले सीन में शाओवा लुओ के घर चली आती है और लुओ को बोलती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो आपकी मदद कर सकता है। उसका नाम मिकी है, वो एक वकील है। मिकी लुओ से मिलने आता है। लुओ उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे बातें करने लगता है। मिकी लुओ से बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि लुओ के पीछे बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं। फिर शाओवा अंदर चली आती है और लुओ को सब कुछ बताने लगती है। तभी लुओ रेड की स्टोरी बताने लगता है। वो बोलता है कि रेड जब पैदा हुआ था तो वो चल नहीं पा रहा था और उसे एक बीमारी ने जोम लिया था। एक डॉक्टर ने बोला था कि हमें रेड को मारना ही होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन मैं रेड को अपने साथ लेकर आया और उसकी देखभाल की और उसे ठीक कर दिया। बाद में सीन चेंज होता है। लियो और रेड शूटिंग करने चले जाते हैं, लेकिन रेड शूटिंग में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो स्टंट ही नहीं करता। तभी मूवी का डायरेक्टर बोलता है कि इन दोनों को निकाल दो, एक स्टंट नहीं करेंगे। लियो नाराज होकर एक जगह पर बैठ जाता है। ये देख के रेड को बुरा लगने लगता है। फिर रेड शूटिंग की जगह पर चला जाता है और दूसरे वाले एक्टर को वहाँ से हटाने लगता है। फिर ये सब लियो देख कर वहाँ पर चलाता है और वो दोनों फिर शूट करने लगते हैं। वो दोनों बहुत अच्छे से सीन शूट करते हैं और वहाँ का डायरेक्टर भी खुश हो जाता है। बाद में लियो और रेड बहुत सारी मूवी में शूटिंग करने लगते हैं। कुछ दिन बाद लियो के घर डेवन के आदमी आते हैं जो कि रेड को ले जाने आए थे, लेकिन शाओवा उन दोनों को कोर्ट में मिलने को बोलती है और घर से जाने के लिए बोलती है। फिर रात को लियो और शाओवा बाहर खाना खाने चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वो बंदा चलाता है। लियो बोलता है कि हम बाद में बात करेंगे। फिर वो आदमी शाओवा को छेड़ने लगता है। लियो उस आदमी के बंदों को मारने लगता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम शूटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर रेड को शूट करते टाइम चोट लग जाती है। शाओवा लियो से बोलती है कि आप जबरदस्ती रेड से खतरनाक सीन शूट नहीं करवा सकते, वो अब जवान नहीं रहा और आप भी। लेकिन लियो अपनी जिद नहीं छोड़ता। बाद में शाओवा लियो को मिकी के घर वाले से मिलाने ले जाती है, लेकिन लियो वहाँ पर भी अच्छे से पेश नहीं आता और शाओवा को शर्मिंदा कर देता है। खाना खाने के बाद शाओवा लियो को बोलती है कि तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज नहीं है कि लोगों के सामने कैसे बात किया जाता है। ये बोल के शाओवा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बाद में हम लोगों को देखते हैं जो कि रेड के साथ मूवी की शूटिंग पर होता है। शूटिंग के वक्त रेड के पैरों पर कुछ तकलीफ होने लगती है, जैसे कि लियो नीचे गिर जाता है। लियो को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। शाओवा लियो के घर में चली जाती है और वो लियो के वीडियो देखने लगती है जिसमें शाओवा की वीडियो होती है। लियो जब शाओवा से मिलने चला जाता था तब वो वीडियो शूट करके ले आता था। फिर बाद में शाओवा लियो के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। फिर रात में पैसे वसूल करने वाला लियो के घर में चलाता है और रेड को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लियो बाहर आता है और उस सभी आदमियों से लड़ाई करने लगता है। कुछ देर लड़ाई के बाद लियो उस आदमी को पैसे दे देता है। फिर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह लियो के पास उसका दोस्त आता है। वो मूवी के बारे में लियो को बताता है और बोलता है कि तुम्हें कल सुबह शूट के लिए आना होगा। बाद में लियो रेड के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ पर शाओवा आती है और बोलती है कि आप कभी भी नहीं सुधरेंगे, रेड अब बूढ़ा हो चुका है और आप उससे ऐसे खतरनाक स्टंट करवा रहे हैं। ये सब बोल के शाओवा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लियो सेट पर पहुंच जाता है। लियो को स्टंट को समझाया जाता है। लियो को बोला जाता है कि आपको ये स्टंट रियल में करना नहीं होगा, ये स्टंट डुप्लीकेट होगा, बस हम उसको बाद में एडिट करके रियल घोड़े में कन्वर्ट कर देंगे। लियो बोलता है कि ये स्टंट मैं रियल में ही शूट करूंगा वरना नहीं करूंगा। रेड और लियो सीन के लिए तैयार हो जाते हैं और लियो को पास्ट का कुछ याद आने लगता है और लियो रेड के ऊपर से गिर जाता है। फिर सीन को रोक दिया जाता है। लियो बोलता है कि मैं अब से रेड के साथ रियल सीन नहीं करूंगा और वहाँ से चला जाता है। बाद में हम कोर्ट को देखते हैं जहाँ पर रेड की सुनाई होती है। लियो रेड के केस में हार जाता है
अगले दिन लियो और शोबाई रेड को छोड़ने के लिए डुआई के पास चले जाते हैं। लियो रेड को सौंप देता है, लेकिन रेड गाड़ी के पीछे पीछे आने लगता है। तभी लियो नीचे उतरकर उसे डांटता है, जिससे कि वो वहाँ पर ही रुक जाता है। बाद में शोबाई डुआ के पास चली जाती है और रेड को वापस ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि लियो ने रेड को बचपन से संभाला है, वो लियो के बेटे जैसा है। फिर हम लियो को देखते हैं जो कि टीवी पर अपने और रेड के स्टंट देख रहा होता है। देखते देखते वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब लियो सो रहा होता है, उसके पास रेड आ जाता है और उसे नींद से उठाने लगता है। लियो रेड को देखकर रोने लगता है। डुआई शोबा से बोलता है कि मैं इसे कुछ दिनों में यहाँ पर छोड़ने ही वाला था, क्योंकि वहाँ पर रेड कुछ भी खा नहीं रहा था, वो अपने आप को मार रहा था। और तभी मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।